気配が変わった。全然。霹靂一閃。तो आपने पिछले वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा जीपीयू माँ के साथ बातें कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर रोंग रुइकिंग आ जाते हैं। सासू माँ रोंग रुइकिंग को बोलती है कि देखो तुम्हारी पत्नी बाहर आस की लड़ा रही है। तभी रोंग रुइकिंग उन्हें बोलता है कि मैंने ही जीपीयू से मिलने के लिए उन्हें कहा था, और वह कहते हैं कि और कुछ कहना है आपको या हम लोग जाएं। और फिर रोंग रुइकिंग जीपीयू का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर चला जाता है। तो चलिए इस एपिसोड को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तभी जीपीयू अपने मन में सोचती है कि हालांकि रोंग रुइकिंग को अपनी सौतेली माँ पर गुस्सा नहीं आया, उसने जो किया यह देखते हुए उसे गुस्सा आना चाहिए। मैंने उसे पिताजी जेल में कैद हैं यह नहीं बताया। अब जबकि वकील का पर्दाफाश हो ही गया है तो इस बात की संभावना है कि वह इस बात से नाराज हैं। और फिर रोंग रुइकिंग जीपीयू के हाथ को छोड़ देता है और उसे कहता है कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप मुझे समझाना चाहते हो। और फिर जीपीयू इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती है और वह अपने मन में सोचती है कि जब रोंग रुइकिंग गुस्सा होते हैं तो वह बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। जब पिछली बार ऑयल पेंटिंग के कारण जो रोंग रुइकिंग ने मुझे सबक सिखाया वह मैंने पहले ही सीख लिया। और जीपीयू उन्हें कहती है कि क्या आप नहीं जानते मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जीपीयू रोंग रुइकिंग के पीठ के पीछे हाथ फेरती है और कहती है कि इसके बारे में बात करने के लिए क्या है, मुझे पहले आपके साथ थोड़ा प्यार करना है और उसे शांत करना है। और रुइकिंग कहता है कि मुझे क्या पता होना चाहिए। और जीपीयू कहते हैं कि जाहिर है आप सब कुछ जानते हैं। और रोंग रुइकिंग उसके तरफ देखता है और कहता है कि क्या अभी भी आप बात नहीं करना चाहते। और फिर जीपीयू कहती है कि हाँ। और तभी रोंग रुइकिंग उसका हाथ पकड़ता है और बिस्तर की ओर धकेलता है। और फिर वह उसके कान के पास जाता है और कहता है कि मैं इसे आपसे सुनना चाहता हूँ। और फुसफुसाते हुए कहता है कि अभी भी बात नहीं करना चाहते। और जीपीयू चुपचाप खड़ी रहती है। और फिर कुछ देर के बाद जीपीयू उन्हें कहती है कि मेरे पिताजी पकड़े गए थे, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मुझे एक वकील की जरूरत है, इसलिए मैं इतने दिनों से वकील की खोज कर रही हूँ। और फिर रोंग रुइकिंग उसकी ठोड़ी को पकड़ कहता है कि ओहो। और रोंग रुइकिंग सोचता है कि मैं वह था जो उसे लुभाना चाहता था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पागल बनाया जा रहा है। और फिर जीपीयू से कहते हैं कि रुको। और जीपीयू उन्हें बताते हैं कि अचानक वहाँ मेरे पिताजी का अच्छे से इलाज हुआ, मुझे मत बताओ कि तुम नहीं थे। जाने माने वकीलों ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मेरे पिताजी के साथ जो पहले काम करते थे उन पर मुकदमा दर्ज करवाया। ये सभी आपकी वजह से हुआ, क्या मैं सही कह रही हूँ? इतनी बात तो पक्की है कि आप सब कुछ जानते थे। यूलिन को मैंने नीचे जाने के लिए कहा था लेकिन उसने नहीं सुना। और फिर जीपीयू ने कहती है कि आप सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी आपने मुझे डराने के लिए गुस्से में काम किया। और रोंग रुइकिंग उन्हें कहता है कि जब मैं गुस्से में होता हूँ तब आप सच में डर जाते हैं। और जीपीयू ने कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं आपसे डरती नहीं। और रोंग रुइकिंग उन्हें कहता है कि ये यहीं पर खत्म करते हैं, जितनी मेरे से मदद हो सकी मैंने की, अब आप पर निर्भर हैं। और जीपीयू कहती है कि मैं रुको, ये सब कुछ खत्म हो गया है। और जीपीयू सोचती है कि मैं एक नकली पेंटिंग बना रही हूँ, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे रोंग रुइकिंग को पता नहीं चलेगा। और रोंग रुइकिंग उन्हें कहता है कि कुछ बातें आपको अपने तक ही रखनी चाहिए। और जीपीयू कहती है कि हाँ। तभी रोंग रुइकिंग उसे गोदी में उठा लेता है और कहता है कि अगर आप किसी दिन शरारती हो रहे हैं तो मैं इसका इस्तेमाल आपके लिए ही करूंगा। तभी जीपीयू कहती है कि आप नहीं कर सकते हैं। और रोंग रुइकिंग कहता है कि क्या नहीं कर सकता। तभी उसको बिस्तर पर गिराता है और कहता है कि ठीक है, तुम अभी किसी और के बारे में मत सोचो, अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मुझे धन्यवाद दो। और रोंग रुइकिंग भी उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है कि दूसरी बात, वेंग येसिन की नजर पहले से ही आप पर है, मैं उसे आपको डराने धमकाने नहीं दूंगा, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। और फिर जीपीयू से कहते हैं कि मैं धन्यवाद, और उसको कस के पकड़ लेती हैं और किस करने लगती हैं। रुइकिंग सोचता है कि जिद्दी इस छोटी सी चीज ने धन्यवाद कहा। और रुइकिंग कहता है कि आपने सबसे पहले एक छोटी सी चाल चली। और वह कहती है कि हाँ। और रुइकिंग अपनी जीभ से उसकी गर्दन की सफाई कर रहा होता है, समझ रहे हो। तभी जीपीयू सोचते हैं कि रुइकिंग ने मेरी गुप्त रूप से इन सभी चीजों में मेरी मदद की, एंड मैं सब कुछ जानता था लेकिन उसका मेरी तरफ देखने का रवैया अभी भी नहीं बदला। और फिर वह कुछ गलत ही जगह चूसने लग जाता है, समझ रहे हो। अगर वह सच में जीपीयू के पति हैं तो ये कितना अच्छा होगा। तो अगले सिनेमा में दिखा जाता है कि जीपीयू फाउंडेशन कार्यालय के अंदर बैठी हुई होती है और वह कुछ पढ़ रही होती है। तभी उसकी नौकरानी वहां पर आती है और वह आकर उसे कहती है कि बहन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, एंजल अनाथैलिया के अंदर आग लग गई है। और वे नाटक करते हुए कहती हैं कि क्या। और वे अपना कोट पहनती है और कहती हैं कि ड्राइवर को तैयार करो और हम देखने के लिए चलते हैं। और अगले सीनों में दिखा जाता है कि जीपीयू वहां पर आती हैं और देखती हैं कि एंजल अनाथैलिया के ऊपर फायर ब्रिगेड के द्वारा आग बुझाई जा रही होती है। जीपीयू पीछे से एंजल अनाथैलिया की डीन को आवाज देती है और कहती हैं कि डीन ये क्या हो गया है, क्या किसी को चोट तो नहीं लगी ना। तभी अनाथैलिया की डीन पीछे मुड़ती है और कहती हैं कि मिस यहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने सुना कि यहाँ पर आग लगी है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या अब सब कुछ ठीक है। और फिर डीन सिर को हिलाते हुए कहती हैं जब आग लगी तब सभी लोग कैफेटेरिया में थे, ये यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। जब आग के बारे में पता चला तो आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया, पूरा लेक पूरी तरह से जल चुका था, गोद लेने के लिए क्या करना पड़ता है ये सारी जानकारी अंदर थी, साफ सफाई करने में परेशानी होगी। और जीपीयू ने कहती है कि हम यहाँ हैं, आइए मदद करते हैं। तभी जीपीयू पुलिस वाले से मिलती है
और उनसे बातचीत करती है और जीवी डीन से कहती हैं कि डीन जब नुकसान नहीं हुआ है तो पुलिस वालों को क्या होगा। और डीन उन्हें कहती है कि क्योंकि आप पहुंचते हैं इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जिसने सबसे पहले आग के बारे में पता लगाया उसने कहा है कि यह बिजली के कारण हुआ है। और डीन कहती है कि आपके दान करने के बाद हमने सारे बिजली के तारों की मरम्मत करवाई है, उससे तो आग नहीं लगनी चाहिए। और जीवी उन्हें कहती है कि आपको संदेह है कि किसी ने आग जानबूझकर लगाई है। और वह डीन कहती है कि हाँ। और फिर जीवी कहते हैं कि क्या इन कुछ दिनों में कोई पूरा लेक देखने आया था। और फिर डीन कहते हैं कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった Thankful. 霹靂一閃